गर्मियाँ शुरू होने से पहले पहले हमें अपने गार्डन में बहुत सारे ज़रूरी काम करने होते हैं। कुछ प्लांट की कटिंग लगानी और कुछ प्लांट की ब्रांच की कटिंग करना और कुछ प्लांट की रूट की प्रूनिंग करना, कुछ प्लांट्स को नए गमलों में रिपोर्ट करना और कुछ न्यू सीड ग्रो करना, ताकि हमारे प्लांट गर्मियों में बढ़िया हरे भरे रहें और उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहे। और गर्मियाँ शुरू होने से पहले ये सब काम मैं अपने गार्डन में कैसे करती हूँ, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। इन दिनों देखिए मेरे गार्डन में बहुत ही अलग अलग तरह के फूल खिले हैं। ये मौसम ऐसा होता है जिन पौधों पर फूल नहीं आते उन पर भी फूल आते हैं, और इतने सारे फूलों के खिलने से इन दिनों मेरा गार्डन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि इन दिनों मैंने अपने गार्डन में कौन कौन से काम करने शुरू किए हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैसे ये आपके गार्डन में जेड प्लांट लगा है, सबसे पहले हम इसकी ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग कर देंगे। पिंचिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं करनी, जो ऊपर के 3-4 पत्तियाँ होती हैं उनकी ही बस पिंचिंग करनी है। क्योंकि देखिए जब सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो उस वक्त हमने इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो अभी हम पिंचिंग भी करेंगे हल्की सी, और जो इसकी पत्तियां कुछ ब्राउन हो गई हैं उनको निकाल देंगे। और इस प्लांट को अभी हमने वहाँ पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो। और इस प्लांट की ब्रांच की मैं अभी कोई भी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसकी बनसोई के द्वारा अलग अलग शेप तैयार करने वाली हूँ। और ये जो मेरे जितने भी प्लांट लगे हैं गमलों में, इन सब को मैंने कटिंग से ही लगाया है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इन सब की कटिंग तैयार की है। और जितने भी आपके पौधों की पत्तियां ब्राउन हो चुकी हैं वो सब पत्तियां निकाल दें। और बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग के साथ साथ मैंने ये कोलियस के प्लांट की भी बहुत सारी कटिंग ग्रो की है। ये कोलियस का प्लांट सर्दी की वजह से काफ़ी मुरझा सा गया था, तो इसकी नीचे की जितनी भी छोटी छोटी सी ब्रांच थी वो सब निकाल कर मैंने अलग अलग गमलों में लगा ली हैं, जो अभी काफ़ी अच्छी ग्रो भी हो रही हैं। और देखिए इनके लिए मैंने कोई ख़ास मिट्टी भी तैयार नहीं की, जिस गमले में मुझे जगह मिली मैंने वहाँ पर इनको ग्रो कर लिया। वैसे मेरे सभी गमलों की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी होती है। और आपके जिस गमले में भी कोई अनवांटेड से प्लांट उग गए हैं उनको निकाल दें और गमले की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दें। और जितनी भी आपके प्लांट की सूख चुकी ब्रांच है उनको निकाल दें। और जितनी भी आपके प्लांट की आगे से सूख चुकी टिप्स हैं उन सब को काट कर निकाल दें, ताकि हमारा प्लांट बढ़िया साफ़ सुथरा लगे। और देखिए हमने इसकी सभी सूख चुकी ब्रांच और पत्तियों को काट दिया है और ये प्लांट हमारा पूरा क्लीन हो गया। और आगे देखिए कुछ ये प्लांट मेरे जिनको मैंने पूरी सर्दियाँ बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, ऐसे कह सकती हैं कि तकरीबन जब मैंने इन्हें ग्रो किया था गर्मियों में, तो ये इसी तरह इन डिब्बों में लगे हुए हैं। तो अभी देखिए पूरी तरह से मैंने इन्हें मिट्टी से निकाल लिया है। इनकी रूट्स हटा दूंगी और नई मिट्टी में इनकी कटिंग करके लगा दूंगी। और देखिए इस तरह जितने भी आपके गार्डन में कुछ इस तरह के पुराने प्लांट लगे हुए हैं, सबको निकाल कर एक दफ़ा उनकी रूट की कटिंग करके फिर उनको दोबारा लगाएं। और आगे जी मेरे अजवैन के प्लांट, वैसे इन्हें ऑरिगेनो कहा जाता है, लेकिन इनका टेस्ट अजवैन के जैसा होने के कारण अजवैन के प्लांट भी कहा जाता है। तो इन्हें भी मैंने गमले से निकाल कर इनकी जो पूरी रूट है उन्हें क्लीन करके इनकी भी कटिंग करके अलग अलग गमलों में लगाया है। और ये वाला प्लांट मेरा सिर्फ ही एक ही गमले में लगा हुआ था। इस प्लांट को भी गमले से निकाल कर इसकी रूट को क्लीन करके इसे मैंने 3 गमलों में डिवाइड कर दिया। और ये जो आपको छोटे छोटे से गमले मेरे दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली डिब्बों के ढक्कन हैं और इनमें भी प्लांट अच्छे ग्रो हो जाते हैं। सिर्फ यही प्लांट नहीं, इनके जैसे और भी बहुत सारे प्लांट मैंने गमलों से निकाल कर उनकी रूट प्रूनिंग करके और नई मिट्टी में उनको लगाया है। जितने भी आपके गार्डन में प्लांट लगे होते हैं, अगर उन्हें एक ही गमले में लगे हुए 1-1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया तो आप उन्हें गमले से निकाल कर उनकी रूट क्लीन करके मिट्टी चेंज करके फिर से लगाएं। अगर आपके पास नई मिट्टी नहीं है तो पुरानी मिट्टी में भी लगा सकते हैं,
एक ही गमले में लगे लगे उन प्लांट की जो नीचे की लेयर होती है मिट्टी की, वो पूरी तरह से जम सी जाती है और उनकी जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है। और जब आप अपने प्लांट की मिट्टी चेंज करते हैं तो उसमें कोकोपीट या कंस्ट्रक्शन साइट की रेत, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली या फिर फंगीसाइड ये सब मिक्स करके दे सकते हैं, ताकि प्लांट की मिट्टी में कोई भी फंगस ना लगे, कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना हो और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़िया अच्छी हो। और आप अपने प्लांट के ऊपर भी फंगीसाइड पानी में मिक्स करके स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसी तरह के जो काम मैंने आपको एरिका पाम पे बताए हैं, ये आप अपने मोंगरा, जूही, चमेली, कड़ी पत्ता, गुड़हल सभी तरह के प्लांट पर कर सकते हैं। प्लांट को पहले अच्छी तरह से क्लीन करें। प्लांट की हल्की हल्की ब्रांच की प्रूनिंग, थोड़ी सी रूट्स की प्रूनिंग और अच्छी फर्टिलाइजर, ये सब काम अपने सभी प्लांट पर करें और सभी प्लांट्स को गर्मियों के लिए तैयार करें। और मैंने ये काम अपने गार्डन के सभी प्लांट्स पर किया है। कुछ मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, जैसे कि अमरूद का प्लांट, पर्पल हार्ट, कड़ी पत्ता और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिन पर मैं ये सब काम कर चुकी हूँ। और ये सब काम करना मैंने फरवरी महीने से शुरू किया हुआ है। और आगे देखिए, ये आगे मेरे मयूरपंखी के प्लांट हैं और ये आपको जो छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, ये इनके ऊपर सीड आ रहे हैं। धीरे धीरे ये सीड ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो मेरे मयूरपंखी के प्लांट हैं, इन्हें मैंने सीड से ही ग्रो किया है। और ये मयूरपंखी का प्लांट मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इस पर देखिए ढेरों सीड आपको नज़र आ रहे होंगे। और यही सीड जब ब्राउन होने लगते हैं तो अपने आप ही फटने लगते हैं और उन्हीं में से इनके सीड निकलते हैं। उन सीड को आप कलेक्ट करके रख लें और फिर जब उनका ग्रो करने का टाइम आए तो उन्हें आप ग्रो करके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। मेरे मयूरपंखी के गमले के पास ही एक ये गमला रखा है, जिसमें कि मयूरपंखी के सीड जब पक जाते हैं तो वो अपने आप फटने लगते हैं। तो उनके सीड नीचे गमले में गिर गिर के तो देखिए कितने सारे छोटे छोटे मयूरपंखी के प्लांट अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। तो अब मुझे और प्लांट ग्रो करने की ज़रूरत नहीं। जब ये प्लांट थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें और दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और आगे है ये मेरा शमी का प्लांट, जो एक बड़े ड्रम में लगा हुआ था और वो ड्रम टूट गया था। इससे भी मैंने थोड़ी सी रूट प्रूनिंग करके और थोड़ी सी ब्रांच की कटिंग करके अलग अलग जगह पे उसकी ब्रांच को ग्रो किया है। और इनके लिए एक अच्छी फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी भी तैयार की है। और इन दिनों आप अडेनियम के सीड ग्रो कर सकते हैं और जितने भी सब्जियों वाले प्लांट हैं, चाहे वो भिंडी हो, खीरा, लौकी, तरई, ये सब ग्रो कर सकते हैं। बैंगन और टमाटर के प्लांट तो मेरे गार्डन में पहले से ही लगे हुए हैं। इन सारे सब्जी वाले प्लांट को ग्रो करने के लिए जो आपको मिट्टी तैयार करनी है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी है। मिट्टी आपने लेनी है, उसमें आप कंस्ट्रक्शन साइट की रेत, अगर रेत नहीं मिलती है तो उसकी जगह पर आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोकोपीट भी नहीं तो आप धान की भूसी या फिर आपके पास आपके ही गार्डन के कुछ सूखे पत्ते हो, उनको भी बीच में मिक्स कर सकते हैं। और मिट्टी के बीच में फिर आपको दूसरी चीज़ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद और नीम खली ज़रूर ऐड करें और साथ में थोड़ी मात्रा में फंगीसाइड को भी मिक्स करें। इस तरह से बढ़िया मिट्टी आप अपने सब्जी वाले पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। और कुछ फूल वाले प्लांट जिनका सीजन जा चुका है, उनके फूल सुखाकर स्टोर करके रख लें न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए। और जितने भी आपके फूल वाले प्लांट हैं, इन दिनों उनको आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दें और साथ ही थोड़ी सी नीम खली और पोटाशियम से भरपूर कोई ना कोई खाद जरूर दें। और कुछ कुछ दाने आप हर गमले में डीएपी के भी दे सकते हैं। और ये सारे काम मैंने अपने गार्डन में फरवरी के महीने से शुरू करके आधे मार्च तक ख़त्म कर लिए। तो अभी भी आप इन सारे कामों को अपने गार्डन में कर सकते हैं। न्यू प्लांट अगर नर्सरी से लेके आना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कुछ प्लांट की कटिंग लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन में पहले से ही कुछ प्लांट लगे हैं, उनको डिवाइड करके लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहें तो वो भी इन दिनों कर सकते हैं। प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग, रूट की हल्की फुल्की सी प्रूनिंग, ये सब काम भी आप
कर सकते हैं। आधे अप्रैल तक आप ये सब काम कर सकते हैं। जब तक ज़्यादा तेज़ गर्मी शुरू नहीं हो जाती, यानी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ जाता, तब तक आप गर्मियों के बहुत सारे काम पहले ही अपने गार्डन में कर सकते हैं, ताकि गर्मियों में भी आपका गार्डन खूब हरा भरा खिला खिला रहे। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।